हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जहां राजस्थान की नदियों और झीलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जहां हम राजस्थान के कौन सी जिलों में नदियाँ हैं, कौन सी जिलों में नदियाँ नहीं हैं, उनके बारे में वहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो हम सीधा हमारे टॉपिक पे ही आते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। तो हमारा पहला ये हो जाता है कि राजस्थान के चेंज कर देते हैं कि राजस्थान के दो ज़िले जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती वो कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये आपको ध्यान में दोनों उतार लेना। फिर हमारा पॉइंट होता था नेक्स्ट वाला पॉइंट कि राजस्थान की नदियों को उपवास क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग है वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा भाग होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, फिर आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर हमारी राजस्थान की 2 बारहमासी सदाबहानी नदियाँ, तो हम कैसे चंबल एवं भाई 2 ऐसी नदियाँ हैं जो सदाबहानी यानी 12मासी नदियाँ हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है और नोटबुक के अंदर आपको उतार लेना है। तो बोले बच्चों, हमने राजस्थान की 2 बारहमासी सदाबहानी नदियों के बारे में की थी, चंबल माई नदी। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम निकल लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। हमारा पहला ये पॉइंट हो जाता है, सीधा हम एडिट बना लेते हैं। कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहली नदी हमारी कौन सी, चंबल नदी। इसका पॉइंट डाल के लिख देते हैं, चंबल नदी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि चंबल नदी, चंबल नदी का प्राचीनतम, चंबल नदी का प्राचीनतम नाम हम कह सकते हैं कि श्रवणवती नदी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि चंबल नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, श्रवणवती नदी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका ही हमारा पॉइंट हो जाता है राजस्थान में राजस्थान की सबसे लंबी नदी 966 किलोमीटर। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल प्रदान करने वाली नदी हम बोल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि चंबल नदी पर चंबल गार्डन जो है कोटा में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा में स्थित है। फिर हम कह सकते हैं कि
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत चंबल नदी पर कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज, ये आपको जानना है। हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है, आपको जानना है। इसका निर्माण किया, हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत चंबल नदी पर कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, हमने आज इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी जानेंगे। हमारी वीडियो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।